हाय डियर व्यूवर्स। चलो वक्त को बिना ज़ाया किए हम सीरीज ऑफ प्रपोजिशंस के और एक पार्ट को शुरू करते हैं, जिसमें मैं लेके आया हूं सिंस, फॉर और अगो को। इन तीनों का इस्तेमाल कहां पे होता है ये हम बिल्कुल आराम से सीखेंगे आज। सिंस का इस्तेमाल कहां पे होता है? सिंस रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, यानी डेफिनेट टाइम, यानी किसी काम की शुरुआत जो है उसकी शुरुआत कब हुई है उसका एग्जैक्ट टाइम हमें सिंस बताता है। और यहां पे आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट इन पास्ट आफ्टर विच द एक्शन स्टार्ट्स, जहां से काम शुरू हुआ है उस टाइम को ये रिप्रेजेंट करता है, उस एग्जैक्ट टाइम को हमें सिंस बताता है। एग्जांपल यहां पे मैंने दी है, इट हैज बीन रैनिंग डैश डैश 9 AM। इट हैज बीन रैनिंग डैश डैश 9 AM, यानी 9 बजे से। ये 9 बजे जो है ये पास्ट का टाइम है, और ये बारिश जो बरस रही है ये 9 बजे से बरस रही है। इसीलिए यहां पे इस्तेमाल होगा सिंस का, क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट टाइम है। ये एक्शन जो है इसका एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी 9 बजे से ये बारिश शुरू हुई है। दूसरी वाली एग्जांपल, ही हैज बीन अ जज डैश डैश 2019। 2019 मीन्स पास्ट का एग्जैक्ट टाइम ये हमें यहां पे बताता है। 2019 से ये जज के ओहदे पे रहे हैं, यानी 2019 से 2019 जो है ये पास्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है 2019, जिसको रिप्रेजेंट करेगा यहां पे सिंस 2019। यहां पर भी सिंस का इस्तेमाल किया, यहां पर भी सिंस का इस्तेमाल किया। अब फॉर की ओर, फॉर का इस्तेमाल कहां पे होता है? सिंस तो आपने देखा ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम दिखाता है, और फॉर क्या हमें दिखाता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर रिप्रेजेंट करता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। एग्जाम्पल की ओर, ड्यूरेशन ऑफ टाइम अब हम देखेंगे, मीनस एक उर्सा ये डिनोट करता है, इट हैज बीन रेनिंग डैश डैश 1 आवर। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है ये सेकंड्स में भी हो सकता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये मिनट्स में भी हो सकता है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिनों में भी हो सकता है, हफ्तों में भी हो सकता है, महीनों में भी हो सकता है, सालों में हो सकता है। और यहां देखिए आप, इट हैज बीन रेनिंग डैश डैश 1 आवर। एक घंटे से, यानी एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है, बल्कि यहां पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है 1 घंटे का। और इसलिए यहां पे फॉर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि फॉर का इस्तेमाल ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी वाली एग्जांपल जो है, शी विल बी इन ऑफिस डैश डैश 2 आवर्स। शी विल बी यानी फ्यूचर में काम होने जा रहा है। शी विल बी इन ऑफिस डैश डैश 2 आवर्स। 2 आवर्स जो है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को कौन रिप्रेजेंट करता है? यहां पे एक प्रपोजिशन है जिसका नाम है फॉर, जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो 2 आवर्स है, 2 घंटों का उर्सा है, इसीलिए यहां पे फॉर का इस्तेमाल हुआ। तीसरी वाली एग्जाम्पल जो है, यहां ही हैज लिव्ड इन दिल्ली डैश डैश 3 months। ही हैज लिव्ड यानी पास्ट में एक्शन हुआ है, ही हैज लिव्ड हाल ही हुआ है, इन दिल्ली डैश डैश 3 months। 3 months जो है ये एक उर्सा है। 3 months एक उर्सा है, 3 महीनों का एक उर्सा है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है,
इसलिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ फॉर का इस्तेमाल होता है। अगो की ओर एक नजर। अगो ये भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ पास्ट में, सिर्फ पास्ट में। और क्या, और कैसे इसको पहचान सकते हैं आप? मेजर्ड बैक फ्रॉम नाउ, इसको मेजर किया जाता है मीनस कब से ये शुरू हुआ, पास्ट में अगर ये शुरू हुआ है मीनस उसी वक्त से इसकी कैलकुलेशन होगी। लेकिन अगो जो है ये भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, बट इट इज मेजर्ड बैक फ्रॉम नाउ, मीनस अब से हमने पीछे जाना है इसको मेजर करने के लिए, अब से पीछे की ओर इसको मेजर करना है। यहां पे एग्जांपल, और इसका इस्तेमाल सिर्फ पास्ट में होता है। आई लेफ्ट दिस ऑफिस 3 years डैश डैश, 3 years अगो, यानी 3 साल पहले मैं इस ऑफिस को छोड़ चुका हूं। लेफ्ट दिस ऑफिस, पास्ट, पास्ट में यह काम हुआ है। और 3 years अगो मीन अब से मैं 3 महीने, 3 साल पीछे जाना है। दूसरी वाली एग्जांपल, ही स्टार्टेड हिज न्यू जॉब 3 months डैश डैश। स्टार्टेड यानी पास्ट में इसने एक्शन शुरू किया है। ही स्टार्टेड हिज न्यू जॉब, उसने अपना नया काम शुरू किया है 3 months डैश डैश, यानी 3 महीने पहले। अब से हमने 3 महीने पीछे जाना है इसको मेजर करने के लिए, अब से 3 महीने पीछे। और जब हम पीछे जाते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए अब से पीछे की ओर, तो वहां पे अगो का इस्तेमाल होता है। और यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यहां भी है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यहां भी है। ये पास्ट में, प्रेजेंट में, इसका फ्यूचर में भी इस्तेमाल होगा और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाएगा। लेकिन इस टाइम को आप जब से एक्शन शुरू हुआ है तब से आगे आप उसको मेजर करते हैं। लेकिन यहां पे मीनस जब से काम शुरू हुआ है या काम खत्म हुआ है और आज से पीछे की ओर आपने जाना है, मीनस आज से 3 साल पहले, आप अब से 3 साल पहले आप जा रहे हो, पीछे की ओर आप जा रहे हो उसको कैलकुलेट करने के लिए। ही स्टार्टेड, उसने अपना नया काम शुरू किया है 3 months अगो, यानी अब से 3 महीने पीछे जाना है इसको कैलकुलेट करने के लिए। रिवर्स, इसकी ओर एक नजर, इसको देखना ना भूलिएगा। यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। सिंस और फ्रॉम को आप देखिए, सिंस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। लेकिन सिंस जो है ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। ये टाइम पास्ट वाला टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। और यहां पे 2019 ये भी पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है जिसको सिंस ने डिनोट किया, इस एग्जांपल में भी, इस एग्जांपल में भी। और अब सवाल यहां पे ये होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रेजेंट को डिनोट करे, जो पास्ट पॉइंट, जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करे। और यहां पे हमने दिया है, और इस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम और फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम को कौन डिनोट करता है? फ्रॉम। इसके लिए प्रपोजिशन है फ्रॉम। आई स्टार्ट दिस वर्क डैश डैश नाउ, अब से प्रेजेंट में, प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, और यहां पे फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। दूसरी वाली एग्जांपल, आई विल स्टार्ट माई न्यू जॉब, आई विल स्टार्ट माई न्यू जॉब, यानी फ्यूचर में मैं कोई नया काम शुरू करने जा रहा हूं डैश डैश नवंबर 2022। और अब आज क्या चल रहा है? अक्टूबर। और आने वाले वक्त में नवंबर 2022 में मैं न्यू जॉब शुरू करने जा रहा हूं। यानी ये नवंबर 2022 ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है। और इसके लिए प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया हमने, फ्रॉम का। और अब ये डिफरेंस यहां पे हमने क्लियर हो गए कि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस और फ्यूचर और प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। बने रहिए हमारे साथ, बाकी लेक्चर्स भी इसके बाद हम डिलीवर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।